नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 49वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जहां राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, एम्स ने हेल्थ केयर में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक लंबी यात्रा की है और इस यात्रा में आज हम कह सकते हैं कि न केवल देश में बल्कि दुनिया में स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एक लीडर के रूप में उभरा है। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बिहार की विकास यात्रा और यहां के परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने बिहार के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके अलावा कई नामचीन हस्तियों ने भी बिहार को शुभकामनाएं दी। बिहार दिवस को लेकर पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस दौरान और भी कई गणमान्य हस्तियों ने लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 दशक से देश में 3 नासूर थे, पहला आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद और तीसरा पूर्व उग्रवाद। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अमित शाह ने कहा कि मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस देश में नक्सलवाद 21 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। सरकार के विकास कार्य गिनाते हुए अमित शाह विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो काला चश्मा पहनकर आंखें बंद करके बैठे हैं, उन्हें विकास के नजारे नहीं दिखाई देंगे। एक सांसद कश्मीर गए, वहां कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ में खेले। उन्होंने कहा कि उन्हें दूर से आतंकी दिखाई दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिनकी नजर में आतंकी है, उनको सपने में भी वही दिखाई देगा। अगर हमें दिखाई दे तो हम तो 2 आंखों के बीच में गोली मार देते। हमारी सरकार ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगी और ना ही आतंकियों को। आतंकियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। रामनवमी के मौके पर कोलकाता में होने वाले आईपीएल मैच को गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए कोलकाता में होने वाला आईपीएल मैच गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने रामनवमी के मौके पर बड़े आयोजन का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी इस मौके पर सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर भी है। कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि रामनवमी के दिन शहर में अलग अलग जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसकी वजह से मैच के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा जा सकती। इस पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि अगर ममता सरकार सुरक्षा नहीं करवा सकती तो उसे केंद्र से मदद मांग लेनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश से जुड़ी खबर जैसे ही सामने आई, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफर को लेकर कड़ा ऐतराज जताया और साथ ही साथ कहा कि जज यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट ना भेजे जाएं, इसकी उन्होंने अपील की है। बार एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को यहां न्याय देने के लिए भेज दिया जाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जुमे पर चेतावनी दी कि मुस्लिम समुदाय को डराने या सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पवार ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित इफ्तार पार्टी में ये बात कही। इस दौरान उन्होंने एकता और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर भी जोर दिया। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी पिछले 10 सालों में मोटी चमड़ी वाले हो गए हैं और चर्बी कम करने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर पसीना बहाना पड़ेगा। प्रवेश वर्मा ने अक्षरधाम में एक नाले की सफाई ठीक से न करने को लेकर एक कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। प्रवेश वर्मा के अधिकारियों को मोटी चमड़ी वाला बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और अधिकारियों की हिमायत की है। क्या कुछ कहा है आतिशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं
जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो विपक्षी भाजपा और जेडीएस के सदस्यों के विरोध और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जोरदार बचाव के बीच कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता विधेयक 2025, जो कि सार्वजनिक कार्यों में मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को 4% आरक्षण देता है, शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पास हो गया। विपक्ष ने बाद में राज्यपाल थावरचंद गहलोत से अनुरोध किया कि वे विधेयक को मंजूरी ना दें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह दावा करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली निचली जातियों के साथ अन्याय करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की असमानता की सच्चाई सामने लाने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी BR अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए लड़ती रहेगी। हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि सरकार 3 तलाक और CAA के बाद अब वक्फ बिल लाना चाहती है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकार वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यही सरकार का असली मकसद है। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से इस कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। दोनों सरकारें BTA के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना, बाजार पहुंच को बढ़ाना, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना। भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए अलग अलग स्तर पर अमेरिकी प्रशासन के साथ कांटेक्ट में है। पाकिस्तान पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया स्पष्ट रूप से जानती है कि असली मुद्दा पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और प्रायोजित करना है। वास्तव में ये क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। भारत ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही साथ उसने इस्लामाबाद के सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय समर्थन दिए जाने को शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। भारत ने विवादास्पद वांटेड इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक को सम्मानित करने के लिए भी पाकिस्तान की आलोचना की। भारत की ये टिप्पणी पाकिस्तानी उच्चायोग प्रभारी साद अहमद वराइच के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया सवेरा आपसी समझ को बढ़ाकर, साझा चिंताओं को दूर कर और कश्मीर मुद्दे सहित तमाम विवादों को हल करके ही आ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।